ईथर्स की हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन है, ये भी जेई या नीट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए ये जेई नीट दोनों में आया हुआ प्रॉब्लम है कि एनीसॉल को HI से रिएक्ट कराओ। अब सबसे पहले तो आप अपना आंसर गैस कर लो और कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर मुझे लिख के बताओ कि आपका क्या आंसर है। अब कई स्टूडेंट को तो एनीसॉल या अगर फेनिटॉल लिखा हुआ जाए तो उसका स्ट्रक्चर ही नहीं पता, और जबकि आपको नॉमेनक्लेचर में बार बार सिखाया जाता है कि बच्चों एनीसॉल फेनिटॉल का स्ट्रक्चर तुमको क्लियर होना चाहिए। डायरेक्ट एग्जाम में कम चांसेस हैं, लेकिन किसी रिएक्शन में पूछा जा सकता है। तो अब देखिए एनीसॉल को HI से रिएक्ट कराने के लिए बोला गया है, और देखो एनीसॉल ये है, इट इज मिथॉक्सीबेंजीन, इट इज एनीसॉल मिथॉक्सीबेंजीन। और मिथॉक्सीबेंजीन में जो ऑक्सीजन है उससे कार्बन एटम्स कनेक्टेड हैं, यहां पर भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन जब मैं इसको HI के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो इसमें जो I माइनस है ये सबसे पहले यहां पर अटैक करने की कोशिश करता है, न्यूक्लियोफाइल है ये। और न्यूक्लियोफाइल को दो चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पहला क्राउडिंग, दूसरा कम पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए यहां क्योंकि ये अल्फा कार्बन जो डायरेक्टली ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, यहां बहुत ज्यादा क्राउडिंग होती है। जो एराइल रिंग होती है या फिनाइल रिंग होती है तो हाईली क्राउडेड कार्बन, हाईली क्राउडेड कार्बन। और यही कारण है कि न्यूक्लियोफाइल कभी भी इस कार्बन को, चाहे आपको एनीसॉल मिले या फिर फेनिटॉल मिले, फेनिटॉल का मतलब हो जाएगा इथॉक्सीबेंजीन, तो कभी भी इस कार्बन पर अटैक करना पसंद नहीं करेगा। मतलब ये पक्का है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो मिथाइल वाले कार्बन पर ही अटैक करेगा और इस बॉन्ड को यहां पर ब्रेक कर देगा। तो न्यूक्लियोफाइल तो यहां और H+ यहां, तो इससे हमको यहां पर प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? एक तो बन जाएगा फिनॉल, ये देखिए आप, ये बन गया फिनॉल, और एक बन जाएगा मिथाइल आयोडाइड। तो एग्जामिनर इसी के अंदर आपको कंफ्यूज कर देगा कि यहां पर आयोडोबेंजीन आपको ऑप्शन में दे दिया और अलोंग विद वहां पे मीथेनॉल ऑप्शन में दे दिया, या फिर कई स्टूडेंट को तो यही नहीं पता होता तो दोनों जगह पे वो आयोडीन आयोडीन कनेक्ट कर देते हैं, आयोडोबेंजीन प्लस आयोडो जो मीथेन है वो प्रोडक्ट बना देते हैं। तो इसलिए बच्चों इसमें केयरफुल रहना है। जब भी फिनाइल रिंग जो डायरेक्टली ऑक्सीजन एटम से कनेक्टेड है ईथर्स के अंदर, अगर हम न्यूक्लियोफाइल को वहां पर अटैक कराने की कोशिश करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल का कभी भी अटैक नहीं होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ टू मच क्राउडिंग ऑन दैट कार्बन विच इज ऑल्सो नोन एज अल्फा कार्बन। तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है।